बीते दिनों वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया गया है। ऐसे में जितने भी डॉक्टर्स हैं प्लास्टिक सर्जन, वो सभी अपने अपने तरीकों से उस दिन को सेलिब्रेट किया है, क्योंकि भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसे में इसको लेकर के आरएमएल हॉस्पिटल में बड़े अनोखे तरीके से मनाया गया। 24 घंटे लगातार प्लास्टिक सर्जरी किए गए 24 मरीजों को। हमारे पास में साथ में डॉक्टर समीक जी हैं, हम इनसे जानते हैं क्या तैयारी थी, किस तरीके से इन्होंने किया। सर, क्या तैयारी थी, आखिर इस तरह के प्लान क्यों एग्जीक्यूट किया गया? देखिए, पिछले साल प्लास्टिक सर्जरी डे हम हर साल मनाते हैं। तो पिछले साल हमने इंडिया का सर्जिकल हेरिटेज को शोकेस किया था। नेशनल म्यूजियम के चीफ को बुलाया था टू स्पीक ऑन सुश्रुता एंड हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऑफ सर्जिकल हेरिटेज। इस साल हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा अलग से करें, और इसमें मुझे महात्मा गांधी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी इसमें दिमाग में आया कि आप कोई भी समाज में कोई भी निर्णय लेते हैं समाज के कार्य में, तो हमेशा ये टटोल के देखना चाहिए कि क्या वो सबसे लाचार और सबसे कमज़ोर इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। अगर है तो वो आपका निर्णय बहुत सही है। तो इसी को हम देखते हुए हमने देखा कि हमारे सिस्टम में जो मरीज है वो मरीज ही सबसे ज़्यादा लाचार और सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। तो हमने सोचा अगर इनकी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे तो ये सबसे अनुकूल सेलिब्रेशन होगा प्लास्टिक सर्जरी डे का। तो इसीलिए जो हमारा कर्म भूमि है ऑपरेशन थिएटर, उसी कर्म भूमि में हम श्रमदान करने के लिए इस आइडिया को लाए हैं। 24 घंटे ये ऑपरेशन चला है। मैं 24 15 घंटे हमने ऑपरेट करते रहे हैं लगातार। लगातार, मतलब एक ऑपरेशन के बाद एक दूसरा, और ड्यूरिंग दिस 24 घंटे हमने 24 सर्जरीज की हैं। डॉक्टर्स की टीम, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन 24 घंटा एक बहुत बड़ा समय होता है डॉक्टर्स के लिए, तो कितने डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे इसमें? हाँ, इसमें एक तो डॉक्टर्स दो विभाग के इन्वॉल्व थे, और एक तो प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट, और दूसरा निश्चेतना विभाग जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, दोनों का एकदम भागीदारी से ये काम करा जाता है। और दूसरा चीज़ ये कि पूरा ओटी का जो सपोर्ट स्टाफ है, जो नर्सेज हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जो बाकी सपोर्ट स्टाफ है, उनका भी पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट था। अदरवाइज़ ये हो नहीं सकता, ये पूरा टीम गेम है। तो टीम के सारे जो पहलू हैं वो सारे कार्यकारी होने चाहिए, तभी जाके ये सफलता मिलती है। तो इसमें हमने सर्जन्स का जो साइड से हमारे तरफ से 17 लोगों का टीम था, हमने उसको 4 टीम पे बांट रखा था, और एक टीम को हमने सेपरेट रखा था कि कोई अगर इमरजेंसी आता है तो वो तो हैंडल करना पड़ेगा इमीडिएटली, तो एक टीम हमने उसके लिए भी अलग से किया हुआ था। मरीज किस तरीके के थे, किस तरह के ऑपरेशन मेजर किए गए हैं? हाँ, देखिए, जो 24 ऑपरेशंस किए गए हैं उसमें कुछ जैसे अगर हम बोलें कि जो ऑपरेशंस के लोगों के पोस्टपोन हो गए किसी कारणवश, खांसी जुकाम हो गया, ऑपरेट हो नहीं पाए, उनको रखा गया। जिनको बहुत ज़रूरी है अभी ऑपरेशन, उनको रखा गया। और जिनका बहुत लंबा डेट मिला हुआ था, कोई कारण नहीं था, मतलब कोई ऑप्शन नहीं था कि इधर जल्दी करने का, उनको रखा गया। तो 3 तरह के मरीज हमने किए, साथ में कुछ इमरजेंसी केसेस है वो भी किए। तो इस 4 तरह के मरीज किए। इसमें जन्मजात जो होंठ कटे हुए, तालू कटे हुए ये हुए, ट्रॉमा के कारण स्किन लॉस, कुछ पैर के ट्रॉमा थे जिसमें हड्डी निकला हुआ था, उसको कवर करना, फिर जो बर्थ मार्क्स होते हैं, बर्थ मार्क्स के ऑपरेशंस किए। एक लड़के के गाल पे बहुत बड़ा बर्थ मार्क था, वो हमने निकाला। बेड सोर के ऑपरेशंस किए। फिर छोटे ऑपरेशंस लाइक छोटे छोटे सिस्ट या ट्यूमर से होते हैं, उनको निकाला। फिर एक बचपन में एक लड़की का पूरा गर्दन सिकुड़ गया था इन्फेक्शन से, उसको खोलने का ऑपरेशन किया गया। तो इस तरह से इसमें 14 लोग मेल्स थे और 7 फीमेल थे। आप सुन रहे थे डॉक्टर समीक को, इन्होंने कहा कि 24 घंटे यानी 15 से 16 तारीख की सुबह तक ये ऑपरेशन चला है, और 24 घंटे लगातार डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किए हैं। कई मरीज, जो 24 मरीज जो लाभान्वित हुए हैं, और एक इस तरीके का पूरे दिल्ली में ये पहला इस तरीके का मामला है जब किसी डॉक्टर की टीम ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया हो। कैमरामैन अंकुश के साथ में आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।